देते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 2। कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं? ऐसे कुछ होते हैं 27, 72, 63, सब 2 डिजिट नंबर है। ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है। तो हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि 2 डिजिट नंबर का जो वंस प्लेस है, ठीक है, वंस प्लेस का डिजिट क्या है सपोज x और टेंस प्लेस का डिजिट क्या है सपोज y। तो नंबर कैसे बनेगा बताओ? नंबर बनाना आता है? जिन बच्चों को नहीं आता है देख ले जरा। मान लीजिए हमारे पास 32 है, तो हमने पूछा आपसे कैसे बना, तो आप बोलोगे कि भाई ये देखो ये टेंस प्लेस का डिजिट है और ये 3 क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट, 2 क्या है, वंस प्लेस का डिजिट। ठीक है, तो वंस प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 30 + 2 तभी तो क्या होगा 32। क्या सीखा आपने? वंस प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, तो आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ नंबर क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? हाँ, टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने क्या बताया है, 10 से मल्टीप्लाई, और वंस प्लेस के डिजिट को 1 से, तो नंबर क्या बनेगा 10 × y, 10y और प्लस x × y, x, ये बनेगा। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर हो गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 10y भी, x पहले लिख दिया, 10y बाद में लिख दिया, कोई डाउट है? लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि उन्होंने क्या बोला था कि द सम ऑफ द, भाई मैंने ओरिजिनल नंबर तो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट, समझो जरा बात को समझो। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बोला क्या कि सम ऑफ द डिजिट करो भाई, तो आपने बोला ठीक है, वंस डिजिट में टेंस डिजिट को जोड़ देता हूँ। तो 3 + 2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 3 + 2 की बात कर रहा है। बात समझ में आई? तो आपके वंस प्लेस पे क्या था, x, टेंस प्लेस पे क्या था, y। तो अगर सम ऑफ द डिजिट उसने बोला है तो क्या बोला है, y + x बोला है। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स उसने बोला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब y + x या फिर x + y, कुछ भी बोल दो, y + x बोलो चाहे x + y। और ये जो सम ऑफ द डिजिट है ये दिया कितना है आपको, 9, यानी कि x + y = what, 9। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन गई, x + y = 9। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके सामने, लेट अस से, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, x + y = 9, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई। ठीक, अब आगे पढ़ो। कह रहा है इफ़ 27 इज एडेड टू इट, इफ़ 27 इज एडेड टू इट, टू व्हाट, टू द नंबर, जो नंबर था हमारा ओरिजिनल नंबर, अगर उसमें हम कितना ऐड कर दें, 27। ठीक है, आओ जरा ऐड करें। नंबर क्या था तुम्हारा बताओ, ये था कि नहीं था बताओ? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, क्या था ओरिजिनल नंबर, x + 10y। अगर हम इसमें कितना ऐड कर दें 27, तो हो क्या जाता है, ध्यान से चेक करिए। अभी यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा ना भाई, ओरिजिनल नंबर क्या था, x + 10y, इसमें अगर हम 27 जोड़ दें तो कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या आता है, आओ क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है कि द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट्स रिवर्स, द डिजिट ऑफ द नंबर गेट्स रिवर्स। इसका मतलब सोचो क्या हो जाएगा, अब वंस के प्लेस पे कौन आएगा, y, और टेंस के प्लेस पे अब कौन आएगा, x। डिजिट रिवर्स होने का मतलब समझ लो ना, 2 यहाँ चला जाए, 3 यहाँ, तो 32 का क्या बन जाए, 23। ये बात होती है, नंबर लेके मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो x आ जाएगा टेंस प्लेस पे और y आ जाएगा वंस प्लेस पे। ठीक है ना? अब एक बात बताओ एक बात बताओ, सुनो, अब नंबर क्या होगा, न्यू नंबर क्या होगा? हाँ, न्यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया न्यू नंबर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, वंस को 1 से, टेंस को 10 से, तो क्या हो जाएगा इस बार, x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10x, और प्लस वंस को 1 से, यानी कि y × 1, क्या हो जाएगा y। कोई डाउट है? तो सुनो, ये रहा आपका कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, उसमें कितना जोड़ा 27। जैसे उसमें 27 जोड़ा तो आपके पास एक ऐसा नंबर बन के आ जाएगा, जो नंबर ऐसा होगा कि उसकी डिजिट्स, पहले वाले की डिजिट्स रिवर्स करके आई होंगी। बात समझ लो ना? तो जो नया नंबर आया वो नंबर कौन सा है? अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ एग्जाम में गलती करके XY लिख देते हैं, क्यों भाई ना, डिजिट रिवर्स करके जो नंबर बना है उसको लिखोगे ना, क्योंकि खुद दिमाग लगाओ भाई, ये क्या था ओरिजिनल नंबर, इसमें क्या जोड़ा तुमने, एक नंबर ही तो जोड़ा ना, नंबर प्लस नंबर नंबर प्लस नंबर क्या मिलेगा, नंबर ही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना होता है, नंबर, ये नंबर आपको यहाँ फिल कर देना होता है। कोई डाउट है? तो एक इक्वेशन यहाँ से बनी और एक इक्वेशन अभी यहाँ से बनेगी। आइए जरा बनाते हैं, कोशिश करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा जरा। देखिए ब्रैकेट अब हटा ही देता हूँ ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 10x को लेफ्ट में ले आओ, तो x - 10x प्लस 10y, और y को लेफ्ट में ले आओ
इज इक्वल्स टू 27 को राइट में ले जाओगे तो -27 हो जाएगा। कोई डाउट है? सॉल्व करते हैं आइए। x माइनस 10x माइनस 9x इतना तो सबको आता होगा। 10y माइनस वाई क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू -27। कोई डाउट है? कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस का 9 अगर हम कॉमन, प्लीज़ ध्यान दें, माइनस का 9 कॉमन लिया तो ये x के सामने माइनस था, अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 9 तो बाहर चला गया, ये साइन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू -27। कोई डाउट है? नाउ डिवाइडिंग बाय -9 बोथ साइड। इस -9 को हटाना है तो लेफ्ट में भी हमने क्या किया -9 से डिवाइड, और राइट में भी -9 से हमने डिवाइड कर दिया। किसी सेम नंबर से हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये -9 से -9 कटा, या आप इस -9 को सीधे उधर भेज दो ना नीचे, जैसे करना हो कर लो। ये माइनस पहले माइनस गया, 9 1 और 9 3 क्या आया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो क्या आया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? बस अब सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करें? एक बार दोनों को क्या कर दें ऐड। अरे सीख के आए होगे ना, सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। तो एक बार इक्वेशन 1 को हमने 2 में क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले प्लीज़ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते। अब प्लस वाई में अगर माइनस वाई ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12। ये 2 उधर जाके डिवाइड लगेगा 12 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कोई डाउट है? यानी कि जो वंस आपका ओरिजिनल नंबर आपका ये था भाई, ध्यान दें इधर, यानी कि वंस प्लेस पे क्या रहा होगा 6। अब टेंस प्लेस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे आप x की वैल्यू कहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे आप कहाँ रख दो सेकंड इक्वेशन में। तो सपोज फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू रखी कितनी 6, तो यहाँ 6 रखो तो 6 प्लस y, x की जगह 6 रखा, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 6 जाएगा राइट में तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 दैट इज व्हाट 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो टेंस प्लेस पे क्या रहा होगा 3। यानी कि जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर कैसे बनता है, टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करें 10 से, और वंस प्लेस के डिजिट को 1 से, तो कितना आ जाएगा ये 36। ठीक है, तो वैसे भी दिख रहा था आपको 3 और 6 36। ठीक है, तो 36 कहाँ है, ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देंगे। कर लीजिए।